स्टूडेंट, आज हम गोधूली एक्सरसाइज 6 पदखंड में जनतंत्र का जन्म मतलब इसका जन्म होना। जनतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कि लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है ना। लेकिन जनतंत्र से पहले लोग क्या थे? गुलाम थे नहीं, और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लोग जो है गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर निकलने के लिए क्या कर रहे थे? छटपटा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कैसे हम लोग निकले। बहुत परेशानियों और बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन किए गए है ना। इस आंदोलनों के कारण हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। कवि जो है उस समय में हो रहे गुलामी के बारे में बताते हैं कि लोग आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे? छटपटा रहे थे। जनतंत्र के जन्म के लिए छटपटा रहे थे, मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए उस समय में है ना। लेकिन जो नेता लोग थे वो इसके पक्ष में नहीं थे कि जनता का शासन लागू हो, है ना। तो उस समय में लोग चुपचाप से नेताओं का या अंग्रेजों का जो शोषण होता है वो सह रहे थे। आज इसी के संबंध में हमारे जो है रामधारी सिंह दिनकर जो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला नंबर लिखिए आप लोग क्वेश्चन। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घग्घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। घग्घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर के कवि के दृष्टि में समय के रथ का घग्घर नाद भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। फुल स्टॉप। सदियों की देसी विदेशी परधीनता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है और जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। फुल स्टॉप। अर्थात शासन पर जनता का अधिकार हो गया है। शासन पर जनता का अधिकार हो गया है। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 2। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? उत्तर लिखिए। कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। फुल स्टॉप। कवि ने इन्हें मिट्टी की अबोध मूर्ति कहकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है
यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये लोग अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक यातनाओं को सहते हुए मौन रहते थे। मानसिक यातनाओं को सहते हुए मौन रहते थे। फुल स्टॉप। वे अपनी पीड़ा किसी के समक्ष प्रकट करने में पूर्ण असमर्थ थे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो लिखिए, कवि के अनुसार सत्ता भोगियों की दृष्टि में जनता फूल सी दूधमुही बच्ची की तरह है, क्योंकि उनकी सोच है कि जनता भोली भाली होती है, उसे सत्ता की जानकारी नहीं होती है। फुल स्टॉप। वह परिश्रम करना तथा पेट भरना जानती है। फुल स्टॉप। ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर जनता को चुप रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। अतः कवि के कहने का आशय है कि समूह के समक्ष महान से महान शक्ति अतः कवि के कहने का आशय है कि समूह के समक्ष महान से महान शक्ति मूल्यहीन हो जाता है। फुल स्टॉप। फोर्थ नंबर तो चौथा नंबर प्रश्न लिखिए, कवि जनता के स्वपन का किस तरह का चित्र खींचता है? कवि जनता के स्वपन का चित्र
किस तरह खींचता है। उत्तर लिखिए। कवि जनता के अजय होने का चित्र खींचता है। फुल स्टॉप। कवि का कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जनतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना होगी तो शासन की शक्ति जनता में निहित हो जाएगी। फुल स्टॉप। जनता अपना शासन स्वयं करेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर है। देखिए, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? उत्तर लिखिए। विराट जनतंत्र का स्वरूप नवीन भारत है। विराट जनतंत्र का स्वरूप नवीन भारत है। फुल स्टॉप। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। फुल स्टॉप। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फुल स्टॉप। दूसरा स्थान है। फुल स्टॉप। इतने बड़े देश की शासन शक्ति जनता में निहित है। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। कवि प्रजा के सिर पर मुकुट धरने की बात इसलिए करता है क्योंकि इस व्यवस्था में देश की जनता समान रूप से शासन में साझेदारी करते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। एक लिखाएंगे, उसका व्याख्या लिखाएंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे। कविता के दृष्टि में आज के देवता कौन है? वे कहाँ? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है
और वे कहाँ मिलेंगे? उत्तर लिखिए। कवि की दृष्टि में आज के देवता, कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं। काम करने वाले खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। फुल स्टॉप। मजदूर एवं किसान ही देश की रीढ़ है। फुल स्टॉप। इसलिए कभी मजदूर एवं किसान ही देश की रीढ़ है, इसलिए कभी इन्हें देवता कहते हैं, कभी इन्हें देवता कहते हैं। फुल स्टॉप। ये प्रश्न समाप्त हो गया। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आज के दौर में जो कोरोना वायरस फैला है उसके कारण आज मजदूर दर दर भटक रहा है, डेली मजदूर मर रहा है ना। कभी तब बोल दिए देवता है, यहाँ मकान मालिक तक उसको निकाल दे रहा है। कितना शर्म की बात है। घर में रख के मरवा दिया बंद करके। सर एक सवाल। कौन है? कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्योंकि इसमें 8वां नंबर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसलिए 7 व्याख्या करें। व्याख्या करें। इसमें 2 ठो है। क नंबर लिखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। उत्तर लिखिए। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि हजारों वर्ष की पराधीनता से मुक्ति पाते ही जनतंत्र की स्थापना से जनता में एक नया जोश आ गया है। जनता में एक नया जोश आ गया है। फुल स्टॉप। जोश आ गया है। फुल स्टॉप। लोकतंत्र में शासन की शक्ति आ गई है। शक्ति आ गई है। सदियों से शोषित पीड़ित जनता के हाथ शासन की शक्ति आने से वह
सर्वशक्तिमान बन गई है, सर्वशक्तिमान बन गई है, फुल स्टॉप। चलिए ख नंबर लास्ट इसका देखिए, हुंकारों से, ख नंबर लिखिए व्याख्या करे में, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, काल उधर ही मुड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, फुल स्टॉप। देखिए आप लोग कि जनता का जो है हुजूम अगर एक बार निकल जाए नहीं तो उसके सामने बड़ा बड़ा पुलिस विभाग खड़ा होता है, नहीं अगर ज्यादा आदमी निकल जाए तो पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उत्तर लिखिए इसका, यह पंक्ति कवि रामधारी सिंह द्वारा लिखित, कवि रामधारी सिंह द्वारा लिखित जनतंत्र का जन्म कविता से, जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। इसके माध्यम से कवि का कहना है कि, कवि का कहना है कि किसी भी देश की जनता, किसी भी देश की जनता सर्वोपरि होती है, किसी भी देश की जनता सर्वोपरि होती है, फुल स्टॉप। जब जनता संगठित हो जाती है, जब जनता संगठित हो जाती है, अर्थात जब सारी जनता, जब सारी जनता संगठित हो जाती है, अर्थात जब सारी जनता एक स्वर में आवाज उठाती है, तो महान से महान शासक का शासन, महान से महान शासक का शासन खतरे में पड़ जाता है, शासक का शासन खतरे में पड़ जाता है, फुल स्टॉप। तात्पर्य यह है कि, तात्पर्य यह है कि जब देश की सारी जनता एक स्वर में शासक के विरुद्ध, एक स्वर में शासक के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब सिंहासन हिल जाता है, सिंहासन हिल जाता है, फुल स्टॉप। शासक गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शासक गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, फुल स्टॉप। समय की धारा उस ओर मुड़ जाती है, समय की धारा उस ओर मुड़ जाती है जिधर जनता उसे मोड़ती है, जिसे जनता उसे जिस ओर मोड़ती है, जिसे जनता जिस ओर मोड़ती है, फुल स्टॉप।